Hello students, today we will read lesson 2 part 2 The Shehnai of Bismillah Khan. Emperor Aurangzeb. Emperor means सम्राट. Aurangzeb band means पाबंदी लगा देना. The playing of a musical instrument called pungi in the royal residence. Royal residence राजसी घरानों में, राजमहलों में. For it had a shrill means तेज, unpleasant means असुहावनी, भद्दी, साउंड मीन्स आवाज़. कि सम्राट औरंगजेब ने जो है राजसी घरानों में, राजघरानों में पुंगी नामक वाद्य यंत्र को बजाने पर पाबंदी लगा दी, क्योंकि उसकी जो आवाज़ थी वो बहुत ज़्यादा तेज और बहुत ज़्यादा असुहावनी थी. पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर. कि पुंगी नामक वाद्य यंत्र का जो नाम था वो उस वर्ग में रखा जाने लगा. जेनरिक मीन्स वर्ग में रखा जाने लगा कि जो सबसे ज़्यादा शोर मचाने वाले वाद्य यंत्र थे उसमें उसका नाम रखा जाने लगा. फ्यू हैड थॉट. कुछ लोगों ने इस बात को सोचा डैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड. कि शायद ये किसी दिन दोबारा से पुनर्जीवित हो. रिवाइव्ड मीन्स पुनर्जीवित होना, पुनर्जागरण होना. ए बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन. ए बार्बर ऑफ ए फैमिली, बार्बर मीन्स होता है नाई, है ना. कि एक नाई के परिवार का व्यक्ति जो कि पेशेवर संगीतकार था. प्रोफेशनल मीन्स पेशेवर, म्यूजिशियन मीन्स संगीतकार, जो कि संगीतकार था. हु हैड एक्सेस मीन्स पहुँच, टू द रॉयल पैलेस, जिसकी की पहुँच राजसी घरानों में थी, राजमहल में थी. डिसाइडेड, निर्णय लिया. टू इम्प्रूव, सुधार करने का. द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी. टोनल क्वालिटी स्वर संबंधी. तो उसने पुंगी के में जो स्वर संबंधी समस्याएं थीं उन समस्याओं को दूर करने का निर्णय लिया. ही चूज ए पाइप विद अ नेचुरल हॉलो, है ना. नेचुरल हॉलो मीन्स प्राकृतिक छेद. स्टेम मीन्स तना. डेट वॉज लॉन्गर, लंबा. एंड ब्रॉडर, चौड़ा. देन द पुंगी, और उसने एक पाइप लिया जो प्राकृतिक रूप से खोखला था, जिसमें छेद था. वो एक पेड़ का तना था जो कि पुंगी के मुकाबले ज़्यादा लंबा और उसके मुकाबले ज़्यादा चौड़ा था. एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और उसने उस खोखले पाइप के ऊपर 7 छेदों को बनाया. व्हेन ही प्लेड ऑन इट, और जब उसने उसको बजाना शुरू किया. क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स. कि आपने देखा होगा जब बांसुरी बजाते हैं तो उसमें कुछ छेद बने होते हैं, तो उन छेदों को उंगली की सहायता से कभी खोला जाता है, कभी बंद किया जाता है, तो आवाज़ हमारी चेंज होती जाती है ना. तो जब उसने उसको बजाना शुरू किया और उनके छेदों को जो था उसने खोलना और बंद करना शुरू किया, सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड वर प्रोड्यूस. तो तब जो है वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा सुरीली और बहुत ज़्यादा प्यारी ध्वनि जो थी वो उत्पन्न हुई. ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी. उसने उस वाद्य यंत्र को राजघराने के सामने बजाया. एंड एवरी वन वॉज सर इम्प्रेस्ड, और सभी लोग उसके उस शहनाई को सुनकर, उस यंत्र को सुनकर बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए. इम्प्रेस्ड मीन्स प्रभावित होना. द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी. ये जो वाद्य यंत्र था ये पुंगी से बहुत ज़्यादा भिन्न था. हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम. तो इसको नया नाम दिया जाना था. एज द स्टोरी गोज, जैसा कि लोग कहते हैं, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाह चैम्बर. चैम्बर मीन्स शयन कक्ष, शाह मीन्स राजा. क्योंकि ये सबसे पहले शाह के सामने, राजा के सामने उनके शयन कक्ष में बजाया गया. एंड वॉज प्लेड बाई अ नाई बार्बर, और एक नाई के द्वारा अर्थात एक बार्बर के द्वारा बजाया गया. द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द शहनाई. तो इसलिए इस वाद्य यंत्र का नाम पड़ा शहनाई. द साउंड ऑफ द शहनाई बिगन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस. ऑस्पिशियस मीन्स पवित्र. कि जो शहनाई की जो आवाज़ थी उसको पवित्र समझा जाने लगा. एंड फॉर दिस रीज़न, और इस कारण से, इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स. इसको मंदिरों में बजाया जाने लगा. एंड इन एन इंडियन indispensable components of any North Indian banding.
इंडिस्पेंसिबल मीन्स आवश्यक, कंपोनेंट मीन्स अंग, और ये उत्तरी भारत में शादियों का एक अभिन्न अंग बन गया। इन द पास्ट बीते समय में द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल ensemble of 9 instruments found at royal courts in the past। बीते समय में द शहनाई वाज पार्ट ऑफ द नौबत, तो जो शहनाई था वो नौबत, जो राजाओं के दरबार में 9 प्रकार के वाद्य यंत्र बजाए जाते थे, तो उनमें शहनाई भी एक था। द ट्रेडिशनल पारंपरिक एसेंबल मीन्स प्रतीक चिन्ह ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड इन रॉयल कोर्ट्स, की राजाओं के दरबार में जो 9 प्रकार के वाद्य यंत्र पाए जाते थे उनमें से वो एक था। टिल रिसेंटली, अभी कुछ समय पूर्व, इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स, कि अभी कुछ समय पूर्व ये जो वाद्य यंत्र था ये केवल मंदिरों में और शादियों में बजाया जाता था। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, और इस वाद्य यंत्र को शास्त्रीय संगीत के उच्च स्तर पर ले जाने का जो श्रेय है वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को दिया जाता है। एज अ 5-year-old बिस्मिल्लाह खां प्लेड गिल्ली डंडा नियर ए पॉन्ड इन द एंशिएंट स्टेट ऑफ दुमराव इन बिहार। एज अ 5-year-old बिस्मिल्लाह खां, कि जब बिस्मिल्लाह खां 5 वर्ष के थे तब वो अपने घर के पास में बाहर गिल्ली डंडा खेल रहे थे। नियर ए पॉन्ड, पॉन्ड मीन्स तालाब, एक तालाब के किनारे। इन द एंशिएंट मीन्स प्राचीन, स्टेट मीन्स राज्य ऑफ दुमराव इन बिहार, कि बिहार के दुमराव नामक गांव में जो उनकी प्राचीन रियासत थी उस प्राचीन रियासत के में वो एक तालाब के किनारे पर गिल्ली डंडा खेल रहे थे। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो थे वो नियमित रूप से अपने घर के पास में ही जो बिहारी जी का मंदिर था वहाँ पर भोजपुरी चैता नामक गाना वहाँ पर गाने के लिए वो जाया करते थे। एट द एंड ऑफ विच, अपने प्रदर्शन के अंत में, ही वुड अर्न अ बिग लड्डू बेगिंग 1.25 kg, कि अपने कार्यक्रम के अंत में उनको 1.25 किलो का एक लड्डू मिला करता था। ए प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा, जो कि वहाँ के लोकल महाराजा के द्वारा उनको दिया जाता था। दिस हैपन्ड 80 years ago, ये सब घटना जो है 80 वर्ष पूर्व की है। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फार सो अर्न द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न, और उस छोटे बच्चे ने जो भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है भारत रत्न, उसको प्राप्त करने के लिए एक बहुत लंबा सफ़र तय किया। तो टुडे वी हैव read 3 paragraphs of this chapter. Read it and understand it. Thank you.